जी सब सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम करते हुए फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आज का क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री यदुनंद महात्मा श्री सुशांत जी को माफ कीजिए महात्मा श्री सुशांत जी को अनुरोध करता हूँ आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ए मेहर सैयों पर करी, साहिब सुभानुल हक, साहिब सुभानुल हक। श्री लालदास जी का श्री जी से मिलाप। ए ठट्ठे की बीतक, प्यारे सुंदर साथ जी, आपने कल सुना किस प्रकार ठट्टा नगर में प्लान तो था, अरब जाने का था योजना, लेकिन 17 दिन तक जहाज आगे बढ़ते रहे, फिर तूफान के कारण जहाज को वापस लौटना पड़ा। राज्य का हुक्म था, वापस ठट्टा नगर में आ गए। वहां पर कई सुंदर साथ जागृत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राम कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी की जागनी जो हुई, और उनके साथ उनके 1000 शिष्य सब प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। इस प्रकार हमने देखा जो कबीर जी की साखियों का अर्थ प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया। एक पलक थी गंग जो निकसी हो गया, 14 पानी आगे आदि साखियों का अर्थ कल बताया गया था। उसके अलावा किरंतन अवतरित हुआ, सुनो रे सत के बंजारे, क्योंकि एक अहंकार एक अलग चीज है, प्रतिष्ठा एक अलग चीज है। सुंदर साहब जी, अहंकार प्रतिष्ठा जो है वो तो वैसे भी हो जाती है, जो धामधनी के प्रेम में डूबे हैं उनकी प्रतिष्ठा वैसे भी हो जाती है। लेकिन यदि प्रेम में नहीं डूबे हैं तो अहंकार आ जाता है। प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद में उसको यदि विरह वैराग्य न हो तो वो बाधक बन जाता है। इस प्रकार हमने अब देखा था कल किस प्रकार चतुरा नाम का जो ब्राह्मण था, जो श्री जी की चर्चा सुनने आते थे, और लालदास जी से, उस समय लक्ष्मण सेठ नाम था उनका, लक्ष्मण सेठ जी अपने दुकान में व्यापार वगैरह बहुत बड़े व्यापारी थे, और अपने गोदाम में खाली समय में भागवत की चर्चा किया करते थे। तो भागवत की चर्चा जब कर रहे थे, चतुरा जी ने उनसे प्रश्न किया कि वह अखंड ब्रजरास कहाँ पर है। लक्ष्मण सेठ ने कहा वो हमारी दृष्टि में नहीं है, चर्म दृष्टि से कैसे हम उसको देख सकते हैं। इसी ब्रज मथुरा गोकुल वृंदावन में ही सब लोग समझते हैं कि वो ब्रजरास लीला आज भी यहीं पर अखंड है, लेकिन चर्म दृष्टि से दिखाई नहीं देती है, लेकिन है यहीं पर, ऐसा बोलेंगे। चतुरा जी ने कहा कि भाई ये तो मृत्यु लोक है, महाप्रलय में तो 14 लोक नहीं रहते, तो मृत्यु लोक कहां से रहेगा, तो अखंड ब्रजरास लीला कहां पर रहेगा।
तब लालदास जी लक्ष्मण सेठ समझ जाते हैं कि चतुरा तो आज अचानक से इतना ज्ञानी कैसे हो गया, ये ज्ञान तुमने कहीं से सुना है जरूर, कहाँ से सुना मुझे बताओ। तब चतुरा जी ने बता दिया कि नगर में एक बहुत अच्छे प्राणनाथ जी पधारे हैं, बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, कोई साध आए इन ठोर। चतुरा ने उनको बताया। तब अब आगे मुझसे भी मिलवाओ कहा, लक्ष्मण सेठ ने कहा कि मुझे भी उनसे मिलवाइए। ये ठट्ठे की बीतक लालदास की मुलाकात है, ठट्टे नगर की बीतक है। किस प्रकार लक्ष्मण सेठ जी की मुलाकात होती है, लालदास शोभा बाद में मिलता उनको। जिन भांत आए मिले सोए कहो फेर बात, जिस प्रकार लक्ष्मण सेठ प्राणनाथ जी के चरणों में आए वो सारी घटना इस प्रकरण में बताते हैं। तब लालदास से कहिया मुंह को ले चलो तुम। तब लालदास जी ने कहा कि मुझे भी ले चलो। इससे कहा चतुरा से। चतुरदास जी ब्राह्मण थे पुष्करना जाति के, तो उनसे कहा कि मुझे भी आप उनसे मिलवाइए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में मुझे भी ले जाओ। मैं जाए मुलाकात करो ए रहमत पावे हम, मैं भी जा करके उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, उनकी कृपा दृष्टि, रहमत है ना, कृपा दृष्टि मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तब चतुरदास जी कहते हैं मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो बिना उनके हुक्म कि मैं उनसे पूछ करके फिर आपको ले जाऊंगा। बिना उनसे पूछे बिना उनसे आदेश प्राप्त किए मैं ले जा ना सकूं तुमको उनके कदम में, उनके चरणों में आपको ले जा नहीं सकता हूं उनसे पूछे बिना। हालांकि प्राणनाथ जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, पर सुंदर साथ जो है कई शंकालु थे कि भी कोई आए दिन हम देखते हैं ना तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले बहुत सारे होते हैं, विभिन्न धर्मों के प्रचारक होते हैं और वो व्यर्थ में बहस करने वाले भी होते हैं। तो इस तरह से कोई बात ना हो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया था। हालांकि प्राणनाथ जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, आगे प्रसंग आएगा। और लक्ष्मण सेठ भी निर्मल हृदय के थे। चतुरे आए अरज करी लाल चाह करे दीदार। चतुरदास जी ने प्राणनाथ जी के चरणों में आकर विनती किया कि लक्ष्मण सेठ आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके चरणों में आना चाहते हैं। लक्ष्मण उनका नाम है, आगे ना सुंदर सर जी, लक्ष्मण सेठ उनका नाम है। ये तालिब धनी निर्धार, वो तालिब है ना जिज्ञासु है, आपका ज्ञान पाने के इच्छुक हैं। तो आप जो है अवश्य ही उनको बुलवाइए। हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाव शिताब। प्राणनाथ जी ने, देखिए यहाँ पर श्री राज शब्द प्रयोग किया गया। तन को सुंदर साथ जी यहाँ पर प्राणनाथ या राज या सीजी साहब नहीं कहा जा रहा है। यदि इस शब्द से ऐसा अर्थ करें कि भी महाराज ठाकुर ही राज जी हैं तो फिर कृष्ण भी राज जी। लेकिन सुंदर साथ जी एट प्रेजेंट अभी शक्ति महाराज ठाकुर के तन में, इसलिए महाराज जी को अब राज जी कहा जाएगा, या श्री जी साहब जी कहा जाएगा, या प्राणनाथ जी कहा जाएगा। जब तक श्री कृष्ण जी के तन में ब्रजराज लीला में शक्ति थी तब तक वो उनको भी राज जी कहा गया, प्राणनाथ भी कहा गया। मांगा किया राधा भाई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंधी के अंगे विलसत वल्लभ साथ। सुंदर सा जी देखिए हुक्म हुआ श्रीराज का, उनको बुलाओ सीता, सीता बने छिट्टो शीघ्रातिशीघ्र उनको बुलाओ। काहू काहो ने मने करी, किसी किसी ने मना किया, बोले वो तो बहुत अहंकारी हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, आकर के विवाद ना करें, इस तरह से किसी किसी ने शंका किया। पर प्राणनाथ जी ने नहीं माना, मेहर करी उनके बाबू, उनके विषय में मेहर किया, कृपा दृष्टि करते हुए उनको बुलाने के लिए आदेश दे दिया। आया बुलावन चतुरा, अब चतुरदास जी उनको बुलाने के लिए आ गए। चला अपने संग लगाए, अपने साथ लेकर के प्राणनाथ जी के से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए, प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गए और उनसे इस प्रकार मुलाकात किया। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। लक्ष्मण सेठ ने जैसे ही श्री प्राणनाथ जी का दर्शन किया, सुंदर साथ जी तुरंत ही हृदय में
शांति अनुभव हुआ और ये उम्मीद हुई कि यहीं से मेरे सारे ज्ञान की पिपासा पूर्ण होगी, ज्ञान की पिपासा शांत होगी, सारी जिज्ञासा मेरी शांत होगी। मन में एक उम्मीद हुआ और शांति आनंद की अनुभूति हुई। मन की कुल्फत सब मिटी, मन में जो भी संशय था, अज्ञानता था, सब दूर हो गया, भाग गया सब दुख दूर हो गया। सुंदर साथ जी ऐसे धामधनी प्राणनाथ जी के चरणों में जो सुंदर साथ आए, धन्य धन्य हैं जिन्होंने प्राणनाथ जी का दर्शन किया। भई चर्चा सब ब्रज की, भई चर्चा सब ब्रज की, ब्रज लीला के जितने रहस्य थे, रास लीला के रहस्य, उन विषय में चर्चा हुई। किस प्रकार वो कौन थे श्री कृष्ण जी के तन में लीला करने वाले। आज तक सारी दुनिया समझती थी कि विष्णु भगवान ने ही ब्रज लीला किया है, विष्णु भगवान ने ही रास लीला किया है, विष्णु भगवान ने ही मथुरा और द्वारका में भी लीला किया है, सब एक ही समझ लेते हैं। सारा रहस्य स्पष्ट किया है कि भाई वो गोपियां कौन थी, वो राधिका कौन थी। राधा कृष्ण कहते हैं सुंदर सा जी, लेकिन कृष्ण जी जब वहां पर गए द्वारिका में, रुक्मणी का हरण किया, रुक्मणी से शादी किया, लेकिन राधा से शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि रुक्मणी जो है लक्ष्मी जी की अवतार थी, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी के अवतार थी, इसलिए उससे शादी किया। राधा से विष्णु भगवान का कोई संबंध ही नहीं था। ब्रज रास लीला के रहस्य 11 साल 52 दिन तक भी सारी लीला राज्य की नहीं है सुंदर साथ जी। 11 साल 52 दिन तक भी 3 लीला साथ साथ चल रही है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ये विष्णु भगवान की लीला है। 11 साल 52 दिन की छूट मिलने से सारा ही राज्य की लीला समझ लेते हैं सुंदर साथ। 11 साल 52 दिन तक किस भी सारी लीला राज्य की नहीं है सुंदर साथ जी। तो देखते हैं, देखी सुनी सब कान, सब अच्छी तरह से सुना उन्होंने, और तब आए ईमान की हो गई पहचान, तब ईमान की पहचान हो गई, पूर्ण रूप से धामधनी पर विश्वास आ गया। 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन, इस तरह से 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे तक चर्चा सुने और मन में खुशी आनंद हो गया। बहुत आनंद हुआ चर्चा सुन करके, सारा मन का संशय दूर हो गया। और फिर के लाल घरों आए, रह कदमों दिल मोमिन। उसके बाद लक्ष्मण सेठ आ तो गए अपने घर में, लेकिन उनका दिल कहाँ लगा रहा? प्राणनाथ जी के चरणों में, सुंदर साथ जी के चरणों में उनका दिल लगा रहा। अर्थात शरीर तो आ गया लेकिन दिल वहीं रह गया। इतना आनंद आया उनको चर्चा सुनने में। फिर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4, उसके बाद दोबारा चर्चा सुनने भी 2-4 बार आए। इस प्रकार चर्चा सुने, ज्ञान तो समझ में आया सुंदर साथ जी, लेकिन प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान अभी नहीं हुई थी। तब फिर के बाग में जिंदा दास कही, धाम बैठे बिना विचार। बगीचे में जिंदा दास नाम के एक सुंदर साथ उनके बगीचे में माली का काम करते थे सुंदर साथ। तो उन्होंने पहचान कराने के लिए लक्ष्मण सेठ से कहा कि धाम बैठे बिना विचार, यानी परम धाम में बैठे यानी प्रवेश किया बिना विचार, यानी प्राणनाथ जी की पहचान किए बिना तुम सुंदर साथ बन गए। प्राणनाथ जी की पहचान साक्षात धामधनी उस मेहराज ठाकुर जी के तन में विराजमान है। वो पहचान कराने के लिए जिंदादास जी ने उनको एक कथा सुनाया। फिर चर्चा मारकंड की, कह दिखाया दृष्टांत। मारकंड ऋषि की चर्चा सुनाते हैं। अब सुंदर साथ जी इस विषय में बहुत से सुंदर साथ ने सुना भी होगा मारकंड जी का दृष्टांत। इसमें भी एक 2 पहलू है, मैं आपको दोनों के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं ये देखिए,
यह है श्रीमद् भागवत, इसके 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में मार्कंड जी को माया का दर्शन। इसमें बहुत विस्तार से लिखा है सुंदर साथ जी, लेकिन यहां पर दूसरे रूप में वर्णन किया गया है। यहां पर वर्णन किया गया है कि मार्कंड के ऊपर जब माया का आवरण डाला तो उन्होंने प्रलय का दृश्य देखा, महाप्रलय का दृश्य देखा। वहां से भूख प्यास से व्याकुल हो गए, बहुत तूफान भयंकर आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी, विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे, बिजली चमक चमक करके कड़कने लगी, रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी और गिरने लगी, समूची पृथ्वी पानी में डूब गई, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, भयंकर ध्वनि कान फाड़ डालती थी। ऐसा मतलब पूरा वर्णन किया है, बाहर भीतर चारों तरफ जल ही जल दिखता था। इस तरह सुंदर साथ जी ये महाप्रलय का जो वर्णन किया है, उसके पश्चात उन्होंने क्या देखा, सीधे पॉइंट पे आते हैं सुंदर साथ जी। वहां पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया, ये देखेंगे राइट साइड में बरगद का पेड़, तो उसमें हरे हरे पत्ते लाल लाल फल शोभायमान थे। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था, उसमें एक नन्हा शिशु लेटा हुआ था। जो भागवत में बार बार जो कांजी भट्ट ने भी कहा था ना कि बड के पेड़ में एक पत्ते में अंगूठे के समान इतना छोटा सा रूप लेकर के नारायण भगवान आदि नारायण जी ऐसे पत्ते पर थोड़ा सा अंगूठे के समान इतना छोटा सा आकार लेकर छोटा सा बच्चा के रूप में वो सुरक्षित रहते हैं महाप्रलय के दरमियान। एक्चुअल में ये नित्य प्रलय की स्थिति हो सकती है क्योंकि शेष शाही नारायण की बात और आदि नारायण की बात दोनों मिक्स हो गई है उसमें, इसलिए भागवत में दोनों का कंफ्यूजन रहता है। यहाँ देखेंगे हम वो शिशु लेटा हुआ था, इस तरह से वर्णन आया है। अब जो उसको बच्चे को गोदी में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही माया गायब हो जाती है। अब वाणी के हिसाब से देखते सुंदर सा जी, वाणी में मार्कंड का दृष्टांत क्या बताया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखेंगे सुंदर सा ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि इसमें छुपाई होती है, बेर न हुई एक अधिकीन किया मायाए बिछोहा घन, मार्कंड माया दृष्टांत मांगी धनी पे करके खान। माया का दृष्टांत, माया जो है मांगा मार्कंड ऋषि ने नारायण भगवान से, धनी है ना स्वामी, उनके स्वामी नारायण भगवान से उन्होंने कृपया करके मुझे माया दिखाइए ऐसा मांगनी किया। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही कहते हैं तैयार हो जाओ माया देखने के लिए, मार्कंड ऋषि कहते हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं पहले आपका चंदन पुष्प कर लूं, उसके बाद जो है आप माया दिखाना। तो चंदन घिसने लगे, चंदन की लकड़ी घिसने लगे पूजन करने के लिए, इतने में माया का आवरण डाल दिया और मार्कंड ऋषि क्या देखने लगे, स्वयं को एक स्त्री के रूप में, स्त्री के रूप में देखने लगे, लड़की के रूप में, और नदी में बहते हुए, नदी में बहते हुए अपने प्राण बचाने के लिए आवाज लगा रही हैं, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, आवाज लगाते हुए बहते हुए जा रही हैं। नदी में बहुत बाढ़ का पानी आया हुआ है और उसमें बहते हुए जा रही थी। ऐसा मार्कंड ऋषि देखने लगे माया में। माया क्या है कि मैंने बताया था आपका एक जादू जैसा है। माया और परम धाम का उदाहरण बिल्कुल सेम टू सेम। परम धाम में सखियों ने, परमात्माओं ने राज्य से खेल देखने की इच्छा किया, यहाँ पर मार्कंड ऋषि ने नारायण भगवान से माया देखने की इच्छा किया। अब मैंने बताया था नॉर्मल स्वप्न क्या होता है, सामान्य सपना और देवी स्वप्न में क्या अंतर होता है, पहले दिन बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। सामान्य स्थिति में हम जब नींद में सोते हैं
तो सपने में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, चित्त के संस्कार के अनुसार हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहता है। 4 अंतस्करण होता है ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार भी सपने में आ जाता है, बुद्धि भी सपने की हो जाती है। चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है। चित्त के संस्कार क्या है? दिन भर जो हमने काम किया है वो हमारे चित्त में उसकी यादें बसी रहती है, उसको चित्त के संस्कार कहते हैं। तो जैसे हमने दिन भर खेत में काम किया है तो सपने में क्या देखेंगे? हम खेत में काम कर रहे हैं। दुकान में दिन भर बैठे थे तो क्या दिखाई देगा सपने में? हम दुकान में बैठे हैं, ग्राहक से बात कर रहे हैं। इस प्रकार ये सामान्य सपना होता है। एक होता है जागृत में हम ख्यालों में खो जाते हैं, जागृत स्थिति में चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। उसमें क्या होता है? जागृत बुद्धि काम करती है, उस समय अहंकार का नियंत्रण रहता है, चित्त के संस्कार तो रहते ही हैं, मन का संकल्प विकल्प भी रहता है, लेकिन बुद्धि और अहंकार के नियंत्रण में होता है। लेकिन देवी स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न जिसे कहते हैं, इसमें बाहर की किसी शक्ति के द्वारा हमको कोई दृश्य दिखाई देता है, इसमें हमारा मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहता है, चित्त के संस्कार भी नहीं रहता है, और बुद्धि का ज्ञान भी नहीं रहता है, अहंकार का भी कुछ नहीं रहता। मात्र हमारे मन की नजर, मन की दृष्टा शक्ति इसे देख रही होती है। सुंदर शाह जी, तो इस प्रकार ये भी मार्कंड ऋषि का स्वप्न भी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी किसी ने पेंटिंग कर दिया। तो अभी मार्कंड ऋषि को देखिए, माया जो दिखा रहे हैं इसमें मार्कंड ऋषि के चित्त का संस्कार नहीं है, मार्कंड ऋषि के मन का संकल्प विकल्प भी नहीं है। जैसा नारायण भगवान दिखाना चाह रहे हैं वैसा देख रहे हैं। देखिए, जे की गुजरियो मार्कंड के विच जिमी हिन अब से गुज दिल जो निद्र में डिठो नारायण जी सब। दिखारी नारायण जी माया मार्कंड के जे की डिठीर की निद्र में सब चई नारायण जी से। जो कुछ भी देखा नींद में ऋषि मार्कंड ऋषि ने, वो सब नारायण भगवान के द्वारा सब दिखाई दिया। अब यहां पर देखेंगे, वहां पर मार्कंड ऋषि एक स्त्री के रूप में पानी में बहते हुए जा रहे हैं और पुकार लगा रहे हैं कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। तो रास्ते में नदी के किनारे एक धोबी बैठा हुआ था। धोबी ने उनकी पुकार सुनी और तुरंत वो छलांग लगाते हुए नदी के बीच में गया और उसको बचा करके ले आया। अब ध्यान सुनिएगा, अब धोबी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तुमको किसने नदी में धक्का दे दिया? तो कौन माता पिता है कि सास ससुर है कि पति है, किसने तुम्हें नदी में मरने के लिए डुबा दिया? क्या नाम बताएगी? सुंदर शाह जी बताइए। अभी कुछ नामकरण हुआ उसका? माया तो अभी शुरू हुई, तो नाम तो रखा ही नहीं गया था। क्या बताएगी मैं कौन हूं? मुझे कुछ भी याद नहीं है मैं कौन हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा घर कहां है, कुछ भी याद नहीं। तब धोबी सोचता है, लगता है भगवान ने मेरे लिए भेजा ऐसे, मैं भी अकेला हूं, यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो शादी कर लेते हैं। बोले जिसने रक्षा किया है 2 रोटी भी दे ही देगा, अब मेरा भी कुछ ठिकाना तो है नहीं, उसने भी स्वीकृति दे दिया, दोनों का शादी हो गया आराम से। शुरुआत में बहुत आनंद आया, पहला साल दोनों मिलके काम करते थे, डबल कमाई हुआ, पैसा भी ज्यादा कमाया और जीवन में भी अच्छा सुख शांति बना रहा। अगले साल क्या हो गया? एक बच्चा हो गया, 2 से 3 हो गए। फिर अब कामकाज तो बढ़ेगा ना बच्चे का, लेकिन पहले साल दोनों खुश थे, हमारा प्यारा बच्चा ऐसा करके। और ठीक है, कामकाज में थोड़ी बाधा होती थी, धोबिन उतना काम नहीं कर पाती थी पहले जैसे, थोड़ा थोड़ा काम करती थी और थोड़ा बच्चे को देखना पड़ता था। चल गया, कोई बात नहीं। पर 1 साल और बीता, 2 बच्चे हो गए। तो इस तरह से अब आपस में थोड़ा सा नोक झोंक शुरू हो गया।
क्योंकि 2-2 बच्चे हो गए तो खर्चा बढ़ता है और काम करने के लिए धोबिन के पास समय कम हो गया, तो आपस में झगड़ा शुरू होने हो गया। पैसा ही मांगते रहती है, काम काज करती नहीं है, खाना ठीक से समय पे पहुंचाती नहीं है। ऐसा करते करते 1 साल और बीता, तीसरा नंबर, 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे होने से तो गाली गलौज झगड़ा एकदम शुरू हो ही गया बहुत ज्यादा। वो इसको दोष देते हैं, धोबिन धोबी को दोष देती है कि तेरे से शादी हो गया तब से मेरा जीवन नरक बन गया। धोबी कहता है कि धोबिन से तुझसे शादी हो गया तो मेरा जीवन तब से नरक बन गया। कहां से लाऊं मैं पैसा, इतना जितना कमाता हूं सारा तो दे दिया, और कितना कमाऊं मैं, कितना पैसा दूं। धोबिन बोलती है 3-3 बच्चे तो क्या मेरे बच्चे हैं, क्या तेरे बच्चे नहीं है, मेरी जिम्मेदारी तीनों बच्चे की। इस तरह से झगड़ा करना शुरू कर दिए। थोड़ा समय और बीता, 4 बच्चे हो गए। लो, अब तो धोबी लठ लेकर के धोबिन को मारने लगा। तुझे मारूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। अपना खुन्नस जो गुस्सा जो धोबिन पर निकालने लगा धोबी। अब धोबिन सोचती है ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, और वो जैसे ही धोबी बाहर जाता है फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाती है। अब देखिए नारायण भगवान माया दिखा रहे हैं ना, तुरंत माया के अंदर प्रवेश करते हैं। तब नारायण जी कियो प्रवेश, चुपाई देखिए, तब नारायण जी किया प्रवेश, दिखाई माया लवलेश। और गुजराती में भी आता है त्यारे नारायण जी किधो प्रवेश। ये जो चुपाई है सुंदर प्रसाद जी, महाप्रलय वाला दृष्टांत जो इससे पहले भागवत के अनुसार मैंने दिखाया था उसमें फिट नहीं बैठता है, क्योंकि उसमें नारायण जी ने प्रवेश किया ऐसा कोई बात नहीं आता है। तो इसके हिसाब से ये दृष्टांत जो है ज्यादा उचित लगता है। तो नारायण भगवान साधु बनकर के अंदर प्रवेश करते हैं माया के अंदर, और मार्कंड ऋषि तो धोबिन बन करके जिस घर में थी उस घर में दरवाजा खटखटाते हैं, मार्कंड की कथा सुनाते हैं, तब हम भोजन पाते हैं। कई साधु संतों का नियम होता है कि दक्षिणा तभी लेते हैं जब बदले में उनको कुछ ज्ञान सुनाएंगे, नहीं तो फ्री में नहीं लेते। बोले हम फ्री में दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, ज्ञान सुनाएंगे तभी दक्षिणा लेंगे। इसलिए इस तरह से कहते हैं मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब धोबिन अंदर फांसी लगाने की तैयारी कर रही थी, कहती चैन से मरने भी नहीं देते हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, चैन से जीने भी नहीं देते हैं, चैन से मरने भी नहीं देते हैं, आगे जाओ। लेकिन साधु कहां जाने वाला था, नारायण भगवान खुद साधु बन करके आए थे। मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। तब मजबूरी में बाहर आई, जल्दी से इसको कुछ दे के रफू चक्कर करूं, फिर मैं आराम से फांसी लगाऊंगी। तो बाहर अनाज लेकर के देने के लिए आई, तो साधु क्या कहता है, हम ऐसे दक्षिणा नहीं लेते हैं, कथा सुनाते हैं फिर दक्षिणा लेते हैं। तो फंस गई धोबिन, बोले कहां मुसीबत में फंस गई। तब मजबूरी में अब कथा सुनने के लिए बैठ जाती है। उसको सुनाते हैं, एक मार्कंड ऋषि था, उसने नारायण भगवान की तपस्या किया और उसके बाद उनसे माया देखने की चाहना किया। जैसे ही माया का आवरण डाला, नदी में एक स्त्री के रूप में स्वयं को बहते हुए देखा, धोबी ने उसको बचा लिया। अब ध्यान से सुनिए सुंदर शाह जी, शुरू में तो बोले पता नहीं किसकी कथा सुना रहे, कौन मार्कंड ऋषि था, ऐसा सोच रही थी। लेकिन जैसे ही अब बताया कि नदी में बहते हुए और धोबी से शादी हो गया, ये तो मेरी कहानी है। सुंदर शाह जी ये बात है वीतक में, वीतक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको लगना चाहिए कि ये मेरी बात है। ब्रजरास में हम ही थे, परमधाम में हम ही थे, राज्य से हमने ही वार्तालाप किया था, परमधाम में हम ही हैं। ब्रजरास में थे, परमधाम में हैं, और जागनी में फिर हम आए हैं, परमधाम वापस जाना है। अपनी वीतक लगना चाहिए, आगे अपनी वीतक। नारायण भगवान साधु के रूप में कथा सुना रहे हैं,
अब उसको आधा सुनाया तो लग रहा था पता नहीं किस मार्कंड ऋषि की कथा सुना रहे हैं। उसके बाद जब आधा सुनाया बाद में, ये तो मेरी कथा है, मेरी कहानी है। धीरे धीरे 4 बच्चे हो गए। अब वो मार्कंड ऋषि धोबिन के रूप में रोटी बना रही है और नारायण भगवान साधु के रूप में उसको कथा सुना रहे हैं। जैसे ही बताया और धोबिन साधु के चरणों में गिर जाती, बस प्रभु बस, अब माया को बस करो, बहुत हो गया माया, माया को समाप्त कर दो। सुंदर साथ जी हमको भी धामधनी पहचान करा रहे हैं। जिस प्रकार नारायण भगवान साधु के रूप में पधारे थे, उसी प्रकार धामधनी राज्य महाराज यहां पर मिराज जी के तन में प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे। लेकिन उनको क्या कहेंगे? साधु संत आचार्य खोजी पुरुष महात्मा ज्ञानी। ज्ञान की लीला को देख करके सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लीला ज्ञान की है, लेकिन है कौन? स्वयं धामधनी है। वही ब्रजरास में प्रेम की बांसुरी बजाया था राज जी ने, यहां पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे हैं। जिस प्रकार नारायण भगवान साधु के रूप में पधारे थे, वैसे धामधनी भी यहाँ पर प्राणनाथ जी के स्वरूप में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में पधारे हैं। अब मार्कंड ऋषि धोबिन के रूप में जो है क्या मांगती है कि हे प्रभु माया को खत्म कर दो। सुंदर साथ जी ये मांगने वाली चीज है। माया को जैसे ही हटाया, माया का आवरण तो क्या दिखते हैं? जाग बैठी तो सोई ताल बीच माया कियो ऐसा हाल। मार्कंड ऋषि जागृत होने के पश्चात उसी ताल के किनारे थे, 1 सेकंड भी नहीं बीता था। सुंदर साथ जी आज हमको जो ज्ञान मिलता है, क्या धोबी ऐसा नहीं कर सकती थी कि मेरे धोबी को अच्छा कर दो, घर में बहुत सारा पैसा दे दो, अब चारों बच्चे मेरे बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं। आज हम क्या मांगते हैं राज जी से? माया खत्म कर दो नहीं कहते हैं, माया को और अच्छा कर दो। देखिए सुंदर साथ जी रहे तो जेल में ही ना। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जेल में निरीक्षण करने के लिए गए। वहां पर कैदियों का निरीक्षण करते हैं। एक कैदी से मिले, बोले यहाँ पर आपको कैसी क्या दिक्कत है, कोई समस्या तो नहीं है? उन्होंने कहा, कैदी कहता है यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता है, खाना अच्छा व्यवस्था करवा दो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, इनके लिए खाने की व्यवस्था अच्छे से कर दो। फिर दूसरे कैदी से मिले, बोले सोने के लिए अच्छे से बिस्तर की व्यवस्था करा दो, वो भी करवा दिया। तीसरे से पूछे क्या समस्या? बोले मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छरदानी की व्यवस्था करा दो, वो भी करवा दिया। बोले पीने के लिए अच्छा पानी करा दो, वो भी करा दिया। फिर एक कैदी से मिले, उसने कहा कुछ कर सकते हो तो मुझे जेल से बाहर निकलवा दो, रिहा करवा दो। सुंदर साथ जी बाकी 4 खाना मिला, बिस्तर मिला, मच्छरदानी मिला, पानी मिला, लेकिन रहे तो जेल में ही ना। जेल से रिहा हो जाओगे तो बाकी सब तो वैसे भी बाहर में मिल जाएगा। सुंदर साथ जी हम राज्य से क्या मांगते हैं? धोबिन में जैसे धोबिन की जगह आप होते तो क्या करते कि भाई धोबी के अच्छा हो जाए, धोबी मेरे से झगड़ा ना करे, बच्चे लोग बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, घर में बहुत सारा पैसा आ जाए। अब वो कहाँ गए? देखिए जैसे माया खत्म किया, माया समाप्त हुई, कहाँ गए सब? चारों बच्चे गायब, धोबी धोबन गायब, यहां तक कि जो नारायण भगवान साधु के रूप में आए थे वो भी गायब। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान, ख्वाब देखे जो पार से तुम ताकी करो पहचान। सपने में जो शरीर होता है वो सब सपने का ही होता है, जो सपने से परे है उसकी तुम पहचान करो। सपने से परे यहां पर प्राणनाथ जी राज्य महाराज ने भी जो तन धारण किए वो भी सब सपने का ही शरीर है। सुंदर साथ जी इसी विषय में एक बहुत सारे दृष्टांत आते हैं वाणी में। और इस प्रकार जब जिंदा दास जी ने लक्ष्मण सेठ को मारकंड का दृष्टांत सुनाया
तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्टि एकांत, तब उनकी बातनी दृष्टि खुली और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हुई। हृदय दृष्टि, एकांत दृष्टि का मतलब अंतर्दृष्टि उनकी सब दिखाई देने लगा। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, गीता और भागवत के सारे रहस्य स्पष्ट हो गए प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके। आई वस्तु अखंड, देखे धनी निर्धार, और अखंड वस्तु परम धाम का अखंड ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। ब्रज रास तो अखंड कहां पर है पता चल ही गया, लेकिन उसके अलावा उसके आगे जो क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम में है, उसके मूल स्वरूप अक्षरातीत की भी युगल स्वरूप ब्रह्मात्माओं की सबकी पहचान हो गई। आया जोश वस्त का, रही न कछु शुद्ध, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो गया और धाम धनी के जोश में वो मग्न हो गए। होश हवास मतलब उसी में डूब गए। परम धाम के ज्ञान जो सुना था, उस ज्ञान के अनुभव में डूब गए। ज्ञान का सिर्फ मौखिक रूप से नहीं सुना, कान से सुन लिया ऐसा नहीं, बौद्धिक रूप से ज्ञान के अनुभव में डूब गए। कुछ होश हवास नहीं रहा, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध, सांसारिक दृष्टि छूट गई और जागृत बुद्धि उनके हृदय में आ गई। और शुद्ध कछु ना रही, वही आवे याद, और कुछ भी होश नहीं रहा, बस वही दिव्य परम धाम का ही स्मरण होते रहा। दृष्ट फिरी होते थे अपनी जो बुनियाद, और उनकी आत्मिक दृष्टि दिव्य परम धाम में, जहां पर उनका बुनियाद है, बुनियाद यानी कि नींव, मूल तन है, जहां पर मूल मिलावे में उनकी दृष्टि पहुंच गई। मूल मिलावे में अपने मूल स्वरूप को बैठा उन्होंने देखा। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, इस प्रकार इस समय जब चिंतामणि लक्ष्मण सेठ जैसे विद्वान प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए, तो वहां पर अन्य धर्माचार्य और उनके शिष्य बहुत हो हल्ला मचाने लगे। लोग जो उन मुल्क के उन्हों किया जो गुरुजन शिष्यों को भड़काने लगे। सुंदर साथ जी, साथियों, आम पब्लिक को कुछ मालूम नहीं रहता कि सत्य क्या असत्य क्या है। गुरुजन भड़का देते हैं, धर्म खतरे में है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर अन्य संप्रदाय के जो आचार्य जन अपने शिष्यों को भड़का दिया, पर कछु ना चला। काहू को रहे सिर पटक, पर किसी का जोर नहीं चला। जब इतने बड़े बड़े विद्वान आ गए और प्राणनाथ जी की वाणी से इतने सारे लोग प्रभावित हो गए, तो थोड़े से लोग कुछ नहीं कर सके। निंदा करी बहुत तक, निंदा तो बहुत किया, झूठी झूठी बातें फैलाया इधर उधर। सुंदर जी, निंदा चुगली, झूठी चुगली इधर उधर, ये बहुत बड़ा पाप है। थी ये तो मदद हक राज्य की कृपा जिनके साथ में थी, धामधनी के साक्षात शक्ति विराजमान है महामती जी के स्वरूप में, तो फिर और कोई क्या कर सकता है। इन समय आइया मोहनदास दलाल, मोहनदास दलाल, रामदास वेदी, ये भी हुआ खुशहाल, ये सुंदर साथ के नाम आते हैं जो जागृत हुए थे। खट्टू मट्टू खत्री आए और आए चतुरदास, चतुरा पोह करना, पुष्करना जाति के जो ब्राह्मण थे, खट्टू खत्री और मट्टू खत्री दोनों भाई आए। और मंगल आया हुई खुशहाली खूबतर, मंगलदास जी भी आए। इस तरह बहुत आनंद हुआ। और भगत श्यामल कुंवर जी, गोवर्धन, सुखदेव और जेठा और द्वारका संयन, ये सुंदर साथ जी भी आते हैं। रायचंद्र, बोला, धीरा और आए थीरदास, और साथी केतक लिया ईमान का खास। ऐसे कई सुंदर साथी जिन्होंने धामधनी के चरणों में पूर्ण विश्वास लाया, पहचान लिया कि ये ज्ञान सत्य है और जो बातें प्राणनाथ जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। यही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत के स्वरूप है। किशन बाई बसई सहज बाई राम, वल्लभी चतुराई करने चर्चा में आराम। इस प्रकार ये जो सेवा में चतुराई करते हैं, मतलब युक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, इनको चर्चा में ही आराम, धामधनी के चर्चा में ही आराम मिलता है, उसी में शांति आनंद की प्राप्ति होती है। और चिंतामन के संग आया के तक साथ, चिंतामणि जी के साथ में उनके शिष्यों, बहुत सारे शिष्य भी प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे। तामे इमाम दाखिल वह भय, जाके धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार उसमें से आखिर सुनने वाले तो बहुत थे चिंतामणि के शिष्यों में भी, लेकिन सारे पूर्ण ईमान नहीं लाए थे। उसमें से बहुत सारे जो ईमान लाए थे, जाके धन्य पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी, धामधनी के कृपा के बिना न ये ज्ञान हम समझ सकते हैं, ना धामधनी की पहचान भी धामधनी की कृपा के बिना नहीं कर सकते। धामधनी की पहचान भी धामधनी की कृपा के बिना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, इत चर्चा का मार्ग
बड़ा जो पढ़िया आए, इस प्रकार चर्चा का बहुत प्रसिद्धि हुआ और बहुत ज्यादा ज्ञान के गहन रहस्यों पर चर्चा होने लगी। वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठते, राधा वल्लभी मार्ग के जो वहां पर आचार्य थे और उनके शिष्य थे, लोग लड़ने के लिए बार बार आते थे। तुम क्या नया नया ज्ञान ला रहे हो कि कृष्णा त्रिधा लीला, क्या त्रिधा लीला कर रहे हो? वही तो विष्णु भगवान तो थे कृष्ण के अंदर, और कहां से एक शरीर के अंदर तीन शक्तियां कहां से लीला करेंगी? इस तरह से झगड़ा करने आ जाते थे। समझते नहीं है ज्ञान की बातें। शरीर तो एक है, तीन अलग अलग समय में तीन अलग अलग शक्तियों ने लीला किया। कलयुग डरा देख के मेरे ये दुश्मन, कलयुग जो उन सब के अंदर माया दज्जाल था। अज्ञानता ही माया दज्जाल का स्वरूप है। सबके अंदर जो दुर्बुद्धि है, अज्ञानता है। अज्ञान का दुश्मन क्या है? ज्ञान। अंधेरे का दुश्मन क्या है? उजाला। उजाला होने लगता है तो अंधेरे को डर लगता है, उसी प्रकार ज्ञान होने लगता है तो अज्ञानता को डर लगता है। मेरे ये दुश्मन, तो ये जो पंडित लोगों के जाहिरी अन्य धर्माचार्यों के हृदय अंदर डाल आ गया, अज्ञानता आ गई मतलब। और वो कहने लगे कि ऐसे तो फिर ऐसे करके एक एक करके हमारे सारे शिष्य उनके चरणों में चले जाएंगे, तो फिर हमको कौन पूजेगा, हमारी कथा सुनने कौन आएगा? मेरा कछु ना चले ये मारत मेरा मन, मेरा कुछ भी वश नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा काम? तो सुंदर साथ जी इस प्रकार गोसाई के बालक रहे होए निंदा तिन में, वहां पर आचार्य गोसाई जी थे, उनके जो शिष्य थे, बालक है ना शिष्य, वो लोग निंदा चुगली करने में लगे रहते थे और कोई काम नहीं था उनके पास में। वस्त्र को समझे नहीं फरियाद लगी तीन से, ज्ञान को समझते नहीं है, बस गुरु को खुश करने में लगे हुए। ज्ञान समझिए सुंदर साथ जी, गुरु का आदेश आंख बंद करके नहीं पालन करना है, और छठे दिन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं भारत की स्थिति, 100 से ज्यादा ऐसे गुरुजन होंगे जो परमात्मा होने का दावा करते हैं, जीवित हैं जो। छठा दिन मोमिनों का है सुंदर साथ जी। छठे दिन में हम देखेंगे किसी एक सुंदर साथ को प्राणनाथ जी की शोभा नहीं मिली है, और ना किसी एक तन में ही राज्य एक समय में लीला किया, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, सब अपने अपने गुरु को राज्य कहते हैं और दूसरे गुरु का अनादर करते हैं, बात अलग है। लेकिन यहाँ पर छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। ब्रह्मवाणी से सब जुड़ेंगे सुंदर साथ जी तो सभी एक हो सकते हैं। लेकिन गुरु के वचनों को देखेंगे तो अलग अलग छठे दिन में कोई पूर्णाति पूर्ण नहीं है, पूर्ण ज्ञान वाला कोई भी नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं। तो क्या होता है, एक गुरु ने कुछ कहा, दूसरे गुरु ने कुछ कहा, या मतभेद शुरू हो जाता है। वाणी से जुड़ेंगे सब सुंदर साथ जी। 7 चरणों से तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। वस्तु मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन। अब 10 महीने लग गए ठट्टा नगर में, और उधर तूफान शांत होने में। अब समुद्री तूफान शांत हो गया, मौसम भाई मस्कत की विदा हुए साथ मोमिन। अब वहां पर मस्कत जाने के लिए, मस्कत अरब में एक जगह है मस्कत बंदर, वहां जाने के लिए मौसम ठीक हो गया, तो जहाज तैयार हो गया, तो प्राणनाथ जी चलने के लिए तैयार हुए। ध्यान से सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक प्रसंग दूसरे वितक में आता है। प्राणनाथ जी ने लक्ष्मण सेठ से कहा है, लक्ष्मण सेठ आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, अब कहा माया में डूबे हुए हो, व्यापार बिजनेस कहां झमेले में पड़े हुए, इतने बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो आप, चलो मेरे साथ चलो, हम मिल करके दोनों जागनी कार्य करेंगे, मेरे साथ चलो। प्राणनाथ जी ने लक्ष्मण सेठ को कहा। लक्ष्मण सेठ कहते हैं, हे प्राणनाथ जी ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती, मैं आपके साथ चलता जागनी कार्य में, पर क्या करूं, इतना फैला हुआ व्यापार है, धीरे धीरे थोड़े दिनों में सब मैं समेट लेगा, समेट लेता हूं, उसके बाद में फिर मैं आपके चरणों में शीघ्र आ जाऊंगा। लक्ष्मण सेठ का जन्म स्थान है पोरबंदर, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, पोरबंदर लक्ष्मण सेठ जी का जन्म स्थान है, और उनका व्यापार पोरबंदर में भी है और ठट्टा नगर में भी, 2 जगह व्यापार है।
और समुद्र में उनके बहुत सारे जहाज आते जाते हैं सामान खरीदी बिक्री के लिए उद्देश्य से। तो बोले इतना फैला हुआ व्यापार राज्य कैसे निकालते, देखिए या हंसकर छोड़ो या छोड़ो रोए, माया कैसे राज्य माया से निकालते हैं। जिसको निकालना होता है ना तो कैसे भी करके निकाल लेते हैं। अभी लक्ष्मण सेठ ने मना कर दिया, अभी मैं इतना फैला हुआ व्यापार है, जिम्मेदारी है, पत्नी है, बेटी है और व्यापार भी फैला हुआ है, तो थोड़े दिनों बाद में आपके साथ चरणों में आ जाऊंगा, ऐसा विनती किए। अब यहाँ पर हम देखते हैं मस्कत बंदर कैसे जाते हैं। अरज करी सब साथ ने, एक अरज करे हम सब, सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी से विनती किया कि आप क्यों जाते हैं अरब, हम सुंदर साथ किस लिए, हम जाएंगे अरब में और वहां पर बैजूराज जी और सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के कैद से मुक्त करके हम लाएंगे, आप यहीं पर बैठिए, लेकिन आप इत विराजे रहो, एक कारज होवे हुक्म, हम आपके हुक्म से हम करेंगे, आप यहीं पर बैठे रहिए। तब कहिया साथ को उठे मेरा काम, प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ को कहा वहां पर मेरा कुछ उद्देश्य है, राज्य जी के हुक्म है, वहां पर कुछ सुंदर साथ की जागनी करनी है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। क्या जाने किन कारण है मेरा जाना हो तो तीसरे ठाम, न जाने राज्य जी के दिल में क्या है, किस कारण से मेरा उधर जाना हो रहा है, इसलिए मुझे वहां तो जाना होगा। बहुत विनती साथे करी, मानी नहीं कोई। सब सुंदर साथ ने बहुत विनती किया लेकिन प्राणनाथ जी ने नहीं माना। राज्य जी का हुक्म है कुछ वहां पर सुंदर साथ की जागनी करना है, ऐसा उनको अनुभव हुआ तो वो वहां जाने के लिए चल पड़ते हैं। तब आज्ञा पर धरी कहा कारज करन सोए, राज्य जी के हुक्म पर उन्होंने डाल दिया कि राज्य जी का हुक्म इसलिए जाना पड़ेगा। फिर ठट्ठे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, ठट्ठा नगर से लाठी बंदर, वहां से नाव ऊपर चढ़े, तहां से पहुंचे मस्कत, शरत थी वायदे, वहां से मस्कत पहुंच गए। नक्शा देखेंगे सुंदर शाह जी फिर से। ये देखिए, ये है ठट्टा नगर, ये देखिए ये ठट्टा नगर लिखा हुआ, ठट्टा नगर। यहां से लाठी बंदर आए, समुद्री किनारे यहां जहाज से बैठते हैं और सीधे ये है मस्कत बंदर, एकदम नजदीक है सुंदर सा जी, ज्यादा दूर नहीं है। उस समय तो क्या था, मोटर वाले जहाज नहीं थे, पर्दे वाले जहाज होते थे और उस पे चप्पू चलाना पड़ता था, 40 दिन में पहुंच जाते थे। और यहाँ पर देखेंगे अब्बासी बंदर जाते हैं, यह मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर, फिर कोक बंदर होते हुए यहाँ से फिर वापस आएंगे, यह हम आगे देखेंगे। श्री महामती कहे साथ जी ये ठट्ठे की भी तक, ठट्ठा नगर की भी तक, इस प्रकार किस प्रकार लक्ष्मण सेठ की जागनी हुई हमने देखा। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है, अब मस्कत बंदर के विषय में बताते हैं। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से, अब मस्कत बंदर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही नाव से उतरे, कांठे दुकान महाव जी के आए बैठे, उन्होंने नजदीक ही महाव जी भाई ठक्कर नाम के एक सुंदर साथ थे, उनका किनारे ही दुकान था, बंदरगाह के नजदीक ही उनका दुकान था सुंदर साथ जी। तो वहां पर सीधे उनके दुकान पे चले गए प्राणनाथ जी और वहां पर दुकान पर जाते हैं, पूछी खबर उन्होंने, उठ के मिले धाय। वहां पर दुकान में उनका बेटा कानजी बैठा हुआ था और उन्होंने अपने घर में सूचना भिजवाया पिताजी के पास में, और पिताजी तुरंत उठ करके मिलने के लिए दौड़े चले आए। हालांकि महावजी भाई अभी कोई सुंदर साथ नहीं थे, लेकिन रिलेशन एक ही जाति का होने की वजह से, बिरादरी का पहचान के होने की वजह से जान पहचान था और प्राणनाथ जी उनकी सहायता लेते हैं। साथ ही उनकी आत्मा भी किस प्रकार जागृत होती है हम देखेंगे। उठ के मिले धाय महावजी भाई ठक्कर, दौड़ उठ करके घर से जैसे ही सूचना मिलती है कि मिहिराज ठाकुर, मिहिराज ठक्कर जी गुजरात से आए हैं, मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुशल खेम पूछन लगे, भले आप पहुंचे आए, और आकर के पूछा बहुत अच्छा किया आप आ गए, परदेश में हमारे वतन का कोई मिले तो बहुत खुश हो जाता है हमारे, और आप तो हमारे जाति बिरादरी के हो, कैसे हो आप सब, कुशल मंगल तो है ना। इत बड़ो आदर कियो, लौकिक नाते से बहुत आदर किया सुंदर शाह जी।
इसलिए मैंने एक बार कहा था, सुंदर सा जी ध्यान दिया होगा, मिहिराज ठाकुर जरूर लिखा वाणी में, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका मिहिराज ठक्कर होता है। गुजरात में महावजी भाई ठक्कर, भैरव ठक्कर, एक ही लोहाना जाति के क्षत्रिय जाति है, उसके अंतर्गत होता है, लेकिन वाणी में इसलिए मिहिराज ठाकुर लिखा है, इसलिए हम सभी ठाकुर बोलते हैं। आदर भाव करने लगा, खबर बंद की पूछी इनसे मैं। इस प्रकार महावजी भाई प्राणनाथ जी का बहुत ही आदर भाव करने लगे, उनका स्वागत किया, रहने खाने की व्यवस्था किया। उसके पश्चात प्राणनाथ जी उनसे पूछते हैं कि हमारे गुजरात से दीप बंदर से बहुत सारे हमारे साथियों को अरबी लुटेरों ने पकड़ करके ले आए हैं, तो यहाँ पर उनके कुछ जानकारी है क्या, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। विश्वनाथ संग था, श्री बाई जी की गई खबर, वहां पर विश्वनाथ भाई और रूपा राधा संग थी, धाई की पोची घर रूपा राधा बहन। ये सब जो है बनिया जाति की थी, ये भी बंध में पड़े थे उस समय, लेकिन इनको दूसरे बनिया जाति के सेठ लोगों ने पैसा देकर के छुड़ा दिया था, ये पहले छूट गए। और लोहाना जाति के जो सुंदर साथी या दूसरे लोग थे, उनको अभी किसी ने छुड़ाया नहीं था, इसलिए वो अभी तक बंधन में थे। तो रूपा बहन, राधा बहन, विश्वनाथ भाई, ये सब क्या बनिया जाति के थे, और इनको जो है बनिया जाति के सेठ लोगों ने छुड़ा दिया था। तो ये तुरंत प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। ये भी सुंदर साथ थे। ठोर पास दई रहने को सब मिल हुए खुशहाल, सब मिल करके प्रसन्न हुए, आपस में मिलजुल करके उनके प्राणनाथ जी के रहने की व्यवस्था कर दिया। बातें लगे करने वितक अपने हाल, और सारी बातें करने लगे किस प्रकार से अरबी लुटेरों के कैद में आ गए थे और वहां पर कैसे रहे कैद में, उसके बाद किस प्रकार छूटे, सारी बात बताने लगे। महावजी ये रसोई का आदर किया, ये तो महावजी भाई ने रसोई का आदर किया। प्राणनाथ जी को भोजन के लिए पूछा, चलिए भोजन आरोगिए, लगा आप सेवा करने हाल भाल इन भगत। इस प्रकार महावजी भाई सेवा करने लगते हैं। हर प्रकार से हाल भाव से, भाव पूर्वक और अच्छी तरह से सेवा करने लगे। कानजी बेटा उनका रहे दुकान पर, महावजी भाई के बेटे का नाम था कानजी भाई, ये दूसरे कानजी भाई हैं, गुजरात वाले नहीं हैं। तो महावजी भाई के बेटे थे, वो दुकान पर बैठे रहते हैं। आरोग्य के फेर उठे, साथ ठट्टे की कही खबर। भोजन आरोगने के पश्चात प्राणनाथ जी ने ठट्टा नगर की सारी जानकारी दिया। लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की भी तक, सुंदर साथ जो रूपा बहन, राधा बहन आए थे, उन सबको ठट्टा नगर के जागनी के बारे में बताते हैं, किस प्रकार वहां पर ऐसे चिंतामणि, लक्ष्मण सेठ आदि बहुत सारे सुंदर साथ जागृत हुए। ये सुन करके उन समय जो सुख भया, मेहर सुभान अल हक, धामधनी की जो कृपा हुई, सुंदर साथ की जो जागनी हुई, बताते हैं। तिन की बातें करते बड़ो जो हुआ सुख, उनकी बातें करते बहुत सुख हुआ, आनंद हुआ। कसाला जो बंद का सौभाग्य गया सब दुख, और जो बंधन में था उसका जो कसाला था, वो सारा दुख भाग गया। इस प्रकार बंधन का सारा दुख दूर होता गया। सुंदर साथ जी, एक मिनट। इत रूपाबाई राधा सुनी चर्चा तीन, रूपा बहन, राधा बहन, उन्होंने भी चर्चा सुना प्राणनाथ जी की। सिराज की तरफों रोशन हुआ मन, और उनको चर्चा सुन करके प्राणनाथ जी की और ज्यादा पहचान होने लगी, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होने लगी। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान। यहाँ पर भी अब महावजी भाई के घर में वाणी चर्चा होने लगती, प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा होने लगती है, और कोई कोई उनको सुनने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो भारतीय मूल के लोग थे, गुजरात के निवासी थे, वो सब चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। महावजी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। अब महावजी भाई अभी तक तो बस लौकिक रिश्तेदार के रूप में महाराज प्राणनाथ जी की खिदमत कर रहे थे, पर वो उनके स्वरूप की पहचान होने लगती है, और लोग आवे सुनने लगी, बातें चलने, और कई लोग जो सुनने, और भी लोग चर्चा सुनने आने लगते हैं। इस प्रकार शहर में बातें फैलने लगती है कि कोई भारत से बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी संत आए हुए हैं। इस तरह से दीदार को लोग आवे ही बातें लगे सुनने, इसलिए प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए बहुत
बहुत सारे लोग आने लगे और बहुत सारे लोग ज्ञान चर्चा सुनने भी लगते हैं। यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जो ना 10-20 दिन में ही बहुत जो है ज्ञान का प्रभाव बढ़ गया, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गई, ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होने लगा, लोगों को पता चल गया कि बहुत ज्ञान का प्रभाव बहुत बढ़ गया। दज्जाल इत सुनिया लगा जो करने शोर, दज्जाल अब यहाँ भी शुरू हो गए। दज्जाल कौन है सुंदर साथ जी, आप बताइए। यहाँ पर दज्जाल पंडित लोग, स्थानीय यहाँ पर कथाकार और पंडित, उनको पता चला। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी स्थानीय जो अन्य संप्रदाय के आचार्य कथाकार थे, उनको पता चला कि अरे कोई दूसरा विद्वान आया है, जैसे किसी दूसरे के एरिया में कोई दूसरा आ जाए वैसा। ये भी एरिया बांट रखे, ये मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया, दूसरा प्रचारक कैसे आ गया, इस क्षेत्र में उसको नहीं आने देना है, उसको नहीं बुलाना है। ये क्या चलता है सुंदर साथ जी, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत शोर करने लगे उन लोग। दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, अब पंडित लोग जो है अपने शिष्यों के बीच में, वहां के आचार्यगण अपने शिष्यों के बीच में प्राणनाथ जी की निंदा करने लगे। पता नहीं कौन आ गया, नया नया ज्ञान सुना रहा है, अपने हमारे शिष्यों को भड़का रहा है। एक कहां से आए हैं मेरे मारने का मन में, हमारा रोजी रोटी मारने के लिए आए हैं, पता नहीं कहां से आ गए, हमारे रोजी रोटी मार देंगे। ज्यादा दिन यदि इनको छोड़ दिया हमने ऐसे ही, तो धीरे धीरे हमारे शिष्य सारे इनके पास चले जाएंगे, तो फिर हमको कौन पूछेगा, दान दक्षिणा कौन देगा। मैं करूं लड़ाई इनसे, ये क्या करे मुझको, कहते हम इनसे लड़ाई करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे इन लोग। ये तो थोड़े से लोग हैं, हमारी संख्या ज्यादा है। ज्यादा संख्या की आड़ में सुंदर साथ जी आज नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से बड़ा समुदाय छोटे समुदाय को दबाने का प्रयास करता है, बड़े संप्रदाय छोटे संप्रदाय को दबाने का प्रयास करते हैं, बड़ा विद्वान छोटे विद्वान को दबाने का प्रयास करता है, बड़ा स्थान वाले छोटे स्थान वाले को दबाने का प्रयास करते हैं। बड़ा मछली छोटे मछली को खाती। सुंदर साथ जी, धर्म में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी क्या करेंगे, मुझको डराओ धमकाओ मार के भगाओ, ऐसा दिल में लिया सुंदर साथ जी। बेटबाजी दिल में आए लड़ने को सामने, और लड़ने के लिए आ भी गए, कुछ लोगों को भड़का करके लड़ने के लिए पहुंच गए। किसके पास में, महावजी भाई के पास में। यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं, हास विनोद विलास, यहाँ पर आनंद में हास विनोद करते, सुंदर सा धाम धनी के प्रेम में मग्न हो रहे हैं, परम धाम की चर्चा सुन रहे हैं, परम धाम का भजन कीर्तन गा रहे हैं। साथ को धाम धनी बिना और न कछुआस। वहां पर सुंदर साथ जी जो भी प्राणनाथ जी के चर्चा सुनने आते हैं, उनके हृदय में धाम धनी के बिना कोई भी चाहना नहीं रहती है। ये तो 2-4 कीर्तन नहीं किए अभी तक, जब वो झगड़ा करने के लिए आए, अन्य धर्मों के जो पंडित और उनके शिष्य महावजी भाई के पास में धमकाने के लिए आते हैं, महावजी भाई एक कैसे महात्मा को अपने घर पर ले आए हो, नया नया ज्ञान सुनाता है, हमारी निंदा करता, हमारे ज्ञान की निंदा करता, हमारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनको घर से निकालो, नहीं तो हम तुमसे झगड़ा करेंगे, तुमसे मारपीट करेंगे, और उस तुम्हारे गुरु को भी मार करके यहां से निकालेंगे, ऐसे धमकी दिया। तब प्राणनाथ जी सोचते मैं इनके भले के लिए इनको ज्ञान सुना रहा हूं, और ये मुझसे ही झगड़ा करने आ गए। मैंने कोई इनसे कोई पैसा कमाने के लिए आया हूं यहाँ पर, इनके भले के लिए, दुनिया वालों के लिए मैं ये ज्ञान सुना रहा हूं, लेकिन ये दुनिया वाले जो मुझसे ही झगड़ा करने आ जाते हैं। तब यहाँ पर सुंदर साथ जी चार किरंतन अवतरित होते हैं प्राणनाथ जी के आवेश से। देखेंगे वाणी में वो 4 किरंतन कौन से हैं। ये देखिए, सबसे पहला किरंतन अवतरित होता है, चलियो जुग जाए री
सुध बिना सुध बिना सुध बिना सुध बिना चलियो जग जाए री। सुध बिना बेसुधी में दुनिया चली जा रही है, न अपने आत्मस्वरूप की पहचान है, न परमात्मा की पहचान है। धर्म ग्रंथों के कथनों का आशय भी दुनिया वाले नहीं समझते हैं। जब प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों 14 पतन, 5 तत्व 14 लोक का नाश हो जाता है। जब प्रकृति का प्रलय होता है तो तब सगुण और निर्गुण कुछ भी नहीं रहते हैं, साकार निराकार कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन दुनिया वाले या तो साकार की देवी देवताओं की पूजा करते हैं या तो निराकार की पूजा करते हैं। तब जीव को घर कहाँ रहियो, कहाँ कसो मतन। जब प्रलय हो जाएगा तब जीव का घर कहाँ रहेगा, परमात्मा का धाम कहाँ पर होगा। गुरु शिष्य नाम बहुतो धरे, पर ये शुद्ध परि ना कि किसी को भी ज्ञात नहीं हो सका। फिर दूसरा कीर्तन उतरता है, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार। ये दुनिया बावरी दुनिया है, समझते हुए भी नहीं समझती है। पागल और बावरे में अंतर होता है। बावरा उसको बोलते हैं जो समझते हुए भी नहीं समझता है, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रही है। मदमाती माया की इच्छा की सुनत नहीं पुकार। माया के नशे में से छके हुए हैं। सारी बुराइयों की जड़ है संसारिक चाहनाएं। संसारिक सुखों की जो चाहना है वो धर्म के अंदर भी बुराई है और धर्म के बाहर भी बुराई है। जो लोग भौतिकवाद में डूबे हुए, पैसा 1 नंबर 2 नंबर से कमा करके संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लगे हुए हैं, एक तो माया हो गई। और जो धर्म में जो लोग आ गए हैं, धर्म के माध्यम से भी पैसा कमाना और भौतिक सुखों की प्राप्ति करने का उद्देश्य लेकर के बैठे हैं, ये धर्म के रूप में भी माया है। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, ज्ञान के सत्य वचनों को कोई नहीं समझ पाता। सुने हृदय नहीं संभार, हृदय में तड़प ही नहीं है, सत्य असत्य की परख ही नहीं है। सुंदर साथ जी समझे साध जो आपको देखे ता में बड़ी अंधार। यहाँ पर जो अपने आप को बहुत ज्ञानी कहलाते हैं, पहुंचे हुए साधु कहलाते हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा ज्ञानता है। इस तरह से फिर तीसरा कीर्तन अवतरित होता, रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे, ये सब कोई है सयाना। जिन दुनिया वालों को ज्ञान की तड़प नहीं है, ज्ञान का महत्व नहीं पता। सुंदर साथ जी शंकर भगवान ने पार्वती जी को यूं ही नहीं कहा कि हे पार्वती मैं किसका ध्यान करता हूं, वो अमर कथा ब्रह्म ज्ञान तुझे सुना रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान अयोग्य दुनिया वालों को न सुनाना, क्योंकि अयोग्य दुनिया वाले इस ज्ञान को सुनेंगे तो ज्ञान का अपमान करेंगे, और ब्रह्म ज्ञान का अपमान ब्रह्म का अपमान होता है। इसलिए अयोग्य दुनिया वालों को ज्ञान सुनाओगे तो 1000 गायों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। सब कोई है सयाना, सब लोग होशियार हैं। ज्ञान सुनाने जाओगे वो अपना ज्ञान सुना देंगे आपको। ये मदमाती अपने रंग राती करत मन का मानिए, जैसे मन में आता वैसे करते हैं। उनको बस खाने पीने भौतिकवाद के विषय में मना मत करो। नाचना गाना यही धर्म के नाम पर कथा चलता रहता है। 10 दिन गणेश पूजा के नाम से नाचते गाते हैं और चंदा ले लेकर के एंजॉय करते हैं, उसके बाद जाके डुबा देते हैं। धर्म के नाम पर बड़े बड़े स्थानों में भेंट दक्षिणा चढ़ाया जाता है, लेकिन उस पैसों से पंडित लोग ही सारा मौज मस्ती करते हैं। सभी जगह ऐसा चलता है। चौथा कीर्तन उतरता है, ये ध्यान देने की बात है सुंदर साथ जी। पहले क्या कहा था, रे हो दुनिया बावरी। अब यहां क्या कहते हैं, रे मन भूल ना महामत दुनिया देख तो आप संभार, ये नहीं दुनिया बावरी। ये दुनिया बावरी नहीं है, ये रच्चो माया ख्याल। ये दुनिया बावरी नहीं है, ये तो एक दृश्य मात्र है, माया का ख्याल मात्र है। इसको बोलते हैं दृश्य प्रपंच। क्या कर लेते हैं, रे मन त्रिखाना बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए। मृग तृष्णा के जल से तेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। चित्र को तुम पकड़ नहीं सकते, दृश्य को बदल नहीं सकते। जैसे हम टॉकीज में पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो पिक्चर का दृश्य हम देख तो सकते हैं, बदल सकते
पर नहीं बदल सकते, पर्दे को फाड़ देंगे तो भी दृश्य नहीं बदलने वाला। उसी प्रकार रे मन सृष्ट सकल सुपन की तू करे तामे पुकार, असत असत को ना मिले तू छोड़ आप विकार। ये सपने की सृष्टि है, उसमें तो कितना भी पुकार कर ले वो नहीं छोड़ने वाले। सुपन का घर नींद में रहे ना नींद बिगर, या को कोट बेर पर बो दिए तो भी गले नहीं पत्थर। इस प्रकार 4 कीर्तन यहाँ पर अवतरित होते हैं सुंदर साथ जी। रेखो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, दुनिया को तू कहाँ पुकारे अपनों करो आहार। रे मन तू भूल न महामत संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे तो है विरह धाम कताब। सब सियाने लोग अपने अपने काम में लगे हैं, पैसा कमाओ खाओ, सगे संबंधी परिवार और पैसा हाय माया लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के बीच में अंधों के आगे रोना, अपना हल भी खोना। तो है विरह धाम का ताप, तुमको परम धाम का विरह में डूबी हुई आत्मा कब तक ऐसे मूर्खों के पीछे अपना समय खराब करेगी, ये तो बताइए सुंदर साथ जी। धाम धनी के विरह में डूबी हुई आत्मा जो उनके ज्ञान की कद्र नहीं समझेगा, तो वो भी धाम धनी के प्रेम में डूब जाना ही उचित समझेगी। फिर तो इन चर्चा होते भैया भाई महाव जी का इत काम। अब ये कीर्तन तो उतरा था वो जाहिरी लोगों के कारण, लेकिन काम हो गया महावजी भाई का। महावजी भाई के हृदय में ऐसी चोट लगी, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल वाणी इस धाम, तुरंत चर्चा अच्छी लगी, वाणी उनके हृदय में चोट करती है और सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं, प्राणनाथ जी पर विश्वास ले आते हैं। और भी कहते साथी आए पहुंचे इन ठोर, और भी बहुत से सुंदर साथ थे तो प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास लाते हैं। श्रीराज की चर्चा बिना सुझत नहीं, और प्राणनाथ जी की चर्चा बिना उनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन चर्चा में ने भाई खंडनी महाव जी पर, अब एक दिन चर्चा करते करते प्राणनाथ जी ने देखा कि महाव जी भाई के अंदर एक ऐसी भावना आ गई थी कि प्राणनाथ जी तो मेरे जाति के हैं, मेरे बिरादरी के हैं, मेरे खानदान के हैं, मैं प्राणनाथ जी की सेवा करता हूं, ऐसी भावना आ गई। प्राणनाथ जी ने खंडनी कर दिया, अहंकार दूर करने के लिए, हृदय निर्मल करने के लिए। कबीर जी ने भी कहा, संत जन से वंचित रहे जने चार, नानके पेके ससुराल और लंगोटिए यार। 4 लोग जो संत जनों से वंचित रह जाते। ननिहाल वाले वो तो बचपन से पाले बोलेंगे तो हमारे सामने बच्चा था, ऐसे नहीं मानेंगे ज्ञान। पेके घर वाले, ससुराल वाले और लंगोटिए यार। तुलसी कबू ना जाइए अपने बाप के गांव, एक बार तुलसी गयो होए रहे तुलसियो। अपने बाप के गांव कभी मत जाना। एक बार तुलसीदास जी गए अपने बाप के घर पे, अपने पैतृक गांव में गए तो वहां पर लोगों ने क्या बोला, तुलसियों आयो ऐसा करके। अब तुलसीदास जी कितने पहुंचे हुए ज्ञानी हो गए हैं उन लोगों को मालूम नहीं चलता है। वाकिफ पुराना था, साथ में अवगुण भाषा दिलों पर। अब पूरा ज्ञान नहीं हुआ था, परिपक्व नहीं हुए थे भी, विश्वास तो लाए थे, सुंदर साथ भी बन गए थे, लेकिन पूरा पक्का नहीं हुए थे ना। ज्ञान में पक्का होना, पूर्ण पहचान होना एक अलग चीज होता है। अवगुण भाषा दिलों पर, अपने दिल में अवगुण ले लिया कि इन्होंने मेरी खंडनी क्यों की, मैं जहां जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मैं उनके पास चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। जा, मेरी खंडनी क्यों किए, मुझ पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझ में, मैंने ऐसा क्या गलती किया था जो मेरी खंडनी कर दिए सबके सामने। रिसाए कि आप अपने रह गया घर में। सुंदर साथ जी सरकार श्री के समय में जो रहे हैं उनको मालूम है, सरकार श्री की डांट सुनने के लिए लोग तरसते थे, और जिसको डांट सुनने को मिल गई उसका जीवन बदल गया। क्योंकि ऊपर से डांट होता था लेकिन अंदर से बहुत कृपा भी होती थी। रिसाए कि आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय ना आया हुआ दलगीर राज से। अब गुस्सा होकर के वो जो प्राणनाथ जी घर पे रह गए और वो रात में दुकान में चला गया। जब सोया रात को अपनी दुकान में जब रात में जाके सो गया, मैं प्राणनाथ जी घर पर है,
मैं प्राणनाथ जी से नहीं मिलूंगा, उनकी चर्चा नहीं सुनूंगा। ऐसे मतलब गुस्सा होकर के दुकान में रुक गया, घर नहीं गया। राते मारा तमाचा राजी महाराज ने। यहाँ पर सत्ता के स्वरूप है राजी महाराज, जोश बोलो चाहे आवेश बोलो, सत्ता का स्वरूप प्रेम मिश्रित है। लेकिन यहाँ पर दुख भी थोड़ा देना पड़ता है आत्माओं के जागने के लिए। जैसे माता पिता बच्चे को मालूम है इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं बच्चा रोएगा लेकिन इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। ये बच्चे गलत काम के लिए जिद करे तो बच्चे को थप्पड़ भी मारना पड़ता है। रात में जैसे राज जी ने जोर से थप्पड़ मारा, हुई दहशत जोर, इनको बहुत दहशत हो गया। दुकान में अकेले थे, आवाज सुनाई दिया, क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान, क्यों गुस्सा किया तुमने प्राणनाथ जी पर, उनकी बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो, उनके चर्चा को क्यों ध्यान से नहीं सुनते हो। तू जा फिर उते ही कर देख पहचान, वापस जाओ उधर, तुरंत जाओ और प्राणनाथ जी की पहचान करो। जागे पीछे रोइया। अब जागृत होने के बाद में बहुत रोया, दुखी हुआ और प्रात बैठा आए द्वार। सुबह होते ही प्राणनाथ जी के चरणों में अपने घर तुरंत दौड़ते दौड़ते पहुंच गया सुंदर साथ जी। ध्यान देने की बात है सुंदर साथ जी, यहाँ पर जगाए श्री जी को करने लगा मनोहार। सुबह पहुंच गया, श्री जी को उठा करके उनके चरणों में माफी मांगने लगा और उनसे विनती करने लगा, सारी बात बताया। रोए के कदमों लगा, अपनी कही बीतक, अपनी सारी बात बताया, किस प्रकार रात में मेरे साथ घटना हुई। स्वयं जी महाराज ने थप्पड़ मारा तो सौभाग्य राज जी का कम से कम स्पर्श तो हुआ। मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक, इस प्रकार मुझे तमाचा मार के मेरे चित्त को आपकी तरफ मोड़ा है। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, मैं आपकी चर्चा में खंडनी सुन करके दुखी हो गया था। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, में तो सुंदर साथ में कच्चा था, अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ था, पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए आपकी पहचान में नहीं कर सका। यहाँ से चर्चा मैंने भया पकाओ प्रवीण। इसके बाद महाजी भाव धीरे धीरे चर्चा में पक्का होते गए, राज्य की कृपा से ज्ञान में परिपक्व हो गए। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया अकीन, चर्चा सुनते सुनते मन में विश्वास बढ़ता गया और ज्ञान में पक्के होते गए। बेटा जो रूप बाप महतारी और कुटुंब परिवार, अब ये समस्या सब जगह आती है सुंदर साथ जी। किसी का बच्चा यदि या परिवार का कोई सदस्य भौतिकवाद में जाएगा तो खुश होंगे, मेरा बेटा वाह बड़ा अच्छा कपड़ा, टीवी मोबाइल पिक्चर ये सब। लेकिन किसी का परिवार का कोई सदस्य यदि धर्म के मार्ग में जाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे पति हो, डर लगेगा मेरा पति कहीं बाबा ना बन जाए, मेरा बच्चा कहीं बाबा ना बन जाए, डर लगेगा। बेटा जो रू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। महावजी भाई के बेटा कांजी भाई, पत्नी, बाप, सब जो है माता, परिवार वाले सब मिलकर लड़ने लगे। ये कैसे बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, कौन सा महात्मा ले आए हो, काम काज में आपका ध्यान नहीं रहता है, दिन भर चर्चा में बैठे रहते हो, कहीं बाबा बनने का इरादा तो नहीं है। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, तो माया का दज्जाल का लश्कर। धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन, परम धाम के मार्ग में जो भी बाधा डाले उसे दुश्मन समझो। दुश्मन को मारना नहीं है, अलग हो जाना है बस। लेकिन जो सुंदर परिवार के सदस्य सब मिलकर के धाम धनी को प्रति समान श्रद्धा भाव वाले हैं, तो वो घर ही परम धाम समझो सुंदर साथ जी। पति पत्नी बच्चे सब राज्य के प्रति श्रद्धावान हो, इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होती। माया के अंदर में दो नाते की बात, डबल नाता, आत्मिक नाता, शारीरिक नाता, दोनों नाता होने से बहुत खुशी की बात हो जाती है। जो लड़ाई उन्हों करी जो था उसमें जो सब मिलकर के उनसे लड़ते हैं, ए ना डगा इन समय तेरे श्रीराज इनके साथ, वो डगमगाए नहीं बिल्कुल भी। प्राणनाथ जी की कृपा थी उनके साथ में, प्राणनाथ जी की शक्ति थी, इसलिए डगमगाए नहीं। महावजी भाई ने कह दिया गृहस्थ आश्रम का धर्म है साधु संतों की सेवा करना, ज्ञान प्राप्त करना, अपने आत्मा का कल्याण करना। साईं इतना दीजिए चाहे कुटुंब रहे समय में भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। ऐसे भाग्य से इस प्रदेश में हमको प्राणनाथ जी कैसे ज्ञान चर्चा सुनने को मिल रही है।
ऐसे सौभाग्य को समझो करके समझाने का प्रयास किया। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ, जिसके धाम धनी की शक्ति प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, वही जो है माया से लड़ पाता है। ये तो सुंदर साथ जी आज भी देखिए, बहुत से सुंदर साथ ऐसे होते हैं जो परिवार के दबाव में आ जाते हैं, समाज के दबाव में आ जाते हैं और धाम धनी को छोड़ देते हैं। किने न चला 300 सिर भाना दज्जाल, कुछ भी नहीं चला, और उनके अंदर जो शैतान दज्जाल प्रवेश कर गया था, उसका सिर भान दिया, इन्हें उसको शांत होना पड़ा, उसका जोर कुछ भी नहीं चला। इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल, धाम धनी के प्रेम में महावजी भाई और ज्यादा डूबने लगे। इन समय सात आइया कहो जो तिनके नाम, इस समय कुछ सुंदर साथ जागृत होते हैं, उनके नाम बता रहे हैं। पहले सबसे आया विश्वनाथ इनकाम, विश्वनाथ भाई सबसे पहले आए थे। रूपा राधाबाई रूपा और भाटिया प्रधान, और आया खट्टू पहले राजों को पहचान, ये सब सुंदर साथ के नाम हैं। और हिरजी भाटिया और महावजी इन समय, और नारायण कायथर रामे सुनी उनसे, और जीवा खंबालिये का संग जी आया इन ठाम, कांजी महावजी का बेटा था। आय गंगा हीरा इस्लाम, निजानंद संप्रदाय में आते हैं सुंदर साथ। और लक्ष्मण रंगानाथी और मांझी जीवा वे, और रूप जी कामदर और बेरसी सुनी ए आए इन समय तामे चर्चा बड़ी होए, सुख लिया इन समय क्यों कर कहूं मैं सो। इस समय जो सुख लिया सुंदर साथ ने, उसके बारे में क्या कहूं मैं। यहाँ पर जो ज्ञान का रस सुंदर साथ को मिला, सिर्फ ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान में विरह है, वैराग्य है, विश्वास है, प्रेम है। ये वाणी जो है विरह भी उत्पन्न करती है, वाणी ज्ञान भी देती है, ये वाणी प्रेम भी उत्पन्न करती है। सुख लिया इन समय क्यों कर कहूं मैं जाए सोए, उत्सव चर्चा नित्याने हो तो साथ में। सब सुंदर साथ जब एकत्रित होते हैं तो सब सुंदर साथ की भोजन की सेवा भी महावजी भाई बड़े प्रेम से करते हैं। हाथ पटके दज्जाले मगन धाम में ने, दज्जाल पंडित परिवार वाले सब लोग मिलकर के हाथ पटक रहे हैं, कोई तो रोको इनको। लेकिन कौन रोकेगा, प्राणनाथ जी सुंदर साथ धाम धनी के प्रेम में मग्न हो रहे हैं। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। अब लुटेरों का जो सिरदार था, अरबी लुटेरे जिन्होंने सुंदर साथ को पकड़ के लाए थे ना, उनका जो सिरदार था दरोगा, उनका मुखिया, वो पैसे के लिए आकर के पुकार करने के लिए पहुंच जाता है प्राणनाथ जी के पास में। कहता है कि उसको पता चल गया कि भाई अपने जाति वालों को छुड़ाने के लिए आए हैं, अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आए हैं। तो पहुंच जाता है, भाई अपने पैसा दो और अपने आदमियों को ले जाओ, नहीं तो फिर हमें मत कहना कि फिर कुछ हो जाएगा। तो काफर गर्जे सिर पर क्यों हो तो ना खबरदार। दरोगा जो है लुटेरों का सिरदार आकर कहता है फिर हमको नहीं क्यों कहना, दोष मत देना, यदि अपने साथियों को छुड़ाने आए हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो, पैसा दो और अपने साथियों को ले जाओ। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, अरे हमको चिंता नहीं है, हमारे सिर पर वो परमात्मा है ना, सबका मालिक वो साहेब, वो सब देख लेगा, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, सब उनके हाथ में, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो सबकी रक्षा करेगा, हमको फिक्र न कछुए और कादर भरतार, हमको कोई भी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, सबका मालिक है वो कादर है। कादर यानी सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जी कादर यहाँ पर देखेंगे अक्षर ब्रह्म को भी कहते हैं कादर की कुदरत, लेकिन कादर शब्द क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मांड जो है परमात्मा राज्य महाराज की शक्ति से बना है, इसलिए यहाँ पर कादर शब्द राज्य के लिए प्रयोग किया गया है। बड़ो दृढ़ाव देख के वह हो गया जेर, इस प्रकार प्राणनाथ जी का दृढ़ विश्वास देख करके आखिर उसको शांत होना पड़ा लुटेरों के सिरदार को, जिनकी ऐसी चर्चा फेर कहने आवे फिर, और चर्चा सुनने के बहाने बार बार आने लगा, चर्चा सुनने के लिए बार बार आने लगा। बहाना क्या करता कि भाई पैसा दो अपने आदमियों को ले जाओ, लेकिन वहां उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, उसको चर्चा अच्छी लगने लगी थी। इन मिस से इनके करने आवे दीदार, इस प्रकार प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए बार बार चर्चा सुनने के लिए आने लगे। चर्चा सुने श्रवणों कहे शुक्र परवरदिगार, इस प्रकार अपने कानों से जब चर्चा सुनते हैं तो शुक्र गुजार करते हैं, प्राणनाथ जी के शुक्र मनाते हैं। इन बहांत 28 साल में रहे मस्कत में, इस प्रकार 1728 तक
28वें साल में मस्कत में थे। जात आप अपनी सबों छुड़ाई अरबों से, और जो अरबी लुटेरों के कैद में जो भी लोग आए थे उसमें से लोहाना जाति के अलावा बाकी सभी जाति के लोगों को उनके उनके जाति बिरादरी वालों ने छुड़वा लिया था पैसा दे करके। अब केवल बचे थे लोहाना जाति के, जो जिसमें सुंदर साध भी थे और अन्य लोग भी थे। यह बात भैरव सेठ सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी। यह बात भैरव सेठ ने सुना कि सभी ने अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़वा लिया है। रहे अब्बासी बंदर करो अपनी नेक नामी। वहां पर भैरव सेठ नाम के बहुत ही धनाढ़ सेठ थे, पैसे वाले थे, अब्बासी बंदर में रहते थे। नक्शा मैंने दिखाया था आपको। उन्होंने सोचा कि मैं भी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा देता हूं पैसा दे करके, तो मेरी जाति बिरादरी में मेरा नाम हो जाएगा। फिर से देखिए नक्शा सुंदर शाह जी, यह है मस्कत बंदर और यह है अब्बासी बंदर। यहां से जहाज में जाना पड़ता है क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप है। तो भेजे अपने आदमी लेने को खबर। भैरव सेठ ने अपने आदमी को भेजा, जा पता करो कितना रुपया देना है उनको, कहते पैसे बंद के है डांड, इन ऊपर कितना दंड है, कितना पैसा देने पर वो उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुंचाए। खबर लेकर के उनके आदमी ने भैरव सेठ तक संदेशा पहुंचा दिया। लहारी 70,000 इतनी देनी आए, 70,000 लहाड़ी इतना उनको देना है। वहां का जो आज भी देखते हैं हर एक देश की मुद्रा अलग अलग होती है, इतनी देनी आए, इस प्रकार 70 लहारी रुपया देने का निश्चित होता है। मोहम्मद कहे साध जी एब है बहुत मस्कत भी तक। इस प्रकार मस्कत में बहुत सारी बीतक हुई थी। सो आगे मजकूर होएगा कहो अब्बासी बंदर बुजरक। उसके आगे जो है अब अब्बासी बंदर में किस प्रकार जाते हैं, सभी सुंदर साथ बाईजूराज जी सहित किस प्रकार अरबी लुटेरों के कैद से छूटते हैं और भैरव सेठ के पास में जब जाते हैं तो कैसे वहां पर जागनी होती सुंदर साथ जी, वो प्रसंग हम कल सुनेंगे। तो यहाँ पर चुपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, हे बहुत मस्कत बीतक, है बहुत मस्कत बीतक, तो आगे मजकूर होएगा, सो आगे मजकूर होएगा। कहो अब्बासी बंदर बुजरक, कहो अब्बासी बंदर बुजरक, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हमने सुना किस प्रकार लक्ष्मण सेठ की जागनी होती है। मार्कंड दृष्टांत के द्वारा उनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराया। उसके पश्चात जब अरब में आते हैं, मस्कत नाम का जगह है आज भी, और बंदर इसलिए कहते हैं कि समुद्री किनारा है बंदरगाह इसके लिए। तो वहां पर किस प्रकार महावजी भाई की जागनी होती है और 4 किरंतन अवतरित होते हैं। चलियो जुग जायरी सुध बिना, रेहो दुनिया बावरी, रेहो दुनिया को तो कहाँ पुकारे, और ये मन भूलना महामती। 4 किरंतन अवतरित होते हैं और उसके पश्चात वहां पर किस प्रकार सुंदर साथ की जागनी होती है, सारा हमने सुना था। तो इस विषय में जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं अभी भी। ये नवल सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा ये साखी लिखा है। तुलसी वहां ना जाइए जहां अपना गांव, मान मर्यादा सब छोड़े, पुकारे पुरानो नाव। अच्छी बात है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा है।
तो सुंदर साथ जी आज अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे मंच कार्यक्रम की रूपरेखा संभालेंगे। लक्ष्मण जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं आदरणीय महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुन्दर साथ जी, आजको प्रसंगमा हामीले लक्ष्मण सेठको जागनी, किन भन्दाखेरि लक्ष्मण सेठको तनबाट भविष्यमा जागनीको कार्य अर्थात् वितकको अवतरण पनि गर्नुपर्ने त्यो श्रीराजी महाराजले पहिले दिलमा लिइसक्नु भएको छ र मस्कत बन्दरमा माओजी भाइको जागनी पनि हजुरहरूले सुन्नुभयो। प्रेजेन्ट हो सुन्दर साथजी, यो वर्तमान नै हुँदैछ। जस्तो प्रकारले श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित चर्चनी शिविरको आयोजना गरियो। कैयन सुन्दर साथले भन्नुभयो प्रशिक्षक को हुनुहुन्छ भन्दा सुशान्तजी थोरै भए पनि नाक खुम्चाइहाल्नु भयो। र वितक साहेबको पनि शिविरको आयोजना गरियो, को हुनुहुन्छ सुशान्तजी। तर निष्पक्ष रूपमा जब चर्चाको सुरुवात हुँदछ, हिजो अलिकति नाक खुम्च्याउने साथीहरू पनि जोडिएर आनन्दित भइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले यो प्रसङ्ग अहिले प्रेजेन्टमा पनि भइरहेको छ। जब सरकार श्रीले जागनी अभियानको बिगुल फुक्नुभयो, अभियानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु भयो, उहाँको पछाडि कुरा काट्नेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। तथापि श्रीराजीको मेहरले आज हामीले यो सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न सकेका छौं कि श्रीमुख वाणीको गुज्य भेदलाई सरल रूपमा हामीले बुझ्न पाइरहेका छौं। हुन सक्छ कसैको पनि माध्यमबाट हामीले त्यो अवसर प्राप्त गरिरहेका छौं। यस्तो त 400 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न परमहंसहरूले वाणीको गुज्य रहस्यहरू बताउनु भएको छ। तथापि कालान्तरमा गएर पूज्य सरकार श्रीले जुन अभियान छेड्नुभयो श्रीमुख वाणीको प्रचार प्रसारको लागि र निजानन्द सम्प्रदायको यथार्थ सत्य र सही ज्ञानको प्रचार प्रसारको लागि, त्यसको फाइदा युगौसम्म सुन्दर साथजीले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जबसम्म यस धराधाममा परमधामका रूहहरू खेल हेरिरहेका हुनुहुन्छ, त्यस बेलासम्म यो अभियानको जोडतोडले महिमा गाइ नै रहनेछ सुन्दर साथजी। र अहिले पनि यसरी जस्तै उहाँ को हुनुहुन्छ, जागनी अभियानको प्रशिक्षक तथा प्रचारक हुनुहुन्छ। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठको कार्यक्रम छ, त्यहाँ नजानु, पूज्य स्वामीजीको चर्चा रहनेछ, ओहो उहाँहरू त यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने आवाजहरू यदाकदा अहिले पनि सुन्न पाइरहेका छौं। तथापि यथार्थ गुज्य भेद र वाणीको मर्मलाई जब हामीले आत्मसात गर्छौं, त्यस पछाडि मानस पटलमा हाम्रो विरहको धारा छुट्दछ। ओहो हामीले गल्ती गरेछौं, हामी गल्ती भन्दैछौं। सही प्रचार त यहाँबाट भइरहेको छ, सही र सत्य ज्ञानको उजागर यहाँबाट भइरहेको छ। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोवा, श्री निजानन्द आश्रम रतनपुरी, श्री निजानन्द आश्रम बडोदरा भन्ने यथार्थ बोध हुँदा जाँदछ। तसर्थ यी प्रसङ्गहरूबाट हामीले अहिले पनि शिक्षा लिन जरुरत छ। वितक हामीले कैयौं वर्षदेखि सुनिरहेका छौं र सुन्दै आइरहेका छौं, सुन्दै जाँदैछौं। तर जब जीवनमा हामीले उतार्दछौं, जब जीवनमा हामीले यो
घटनाक्रमलाई हो आफ्नै वितको आगे अपनी वितक अघिको प्रसङ्गमा नै आएको थियो, यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्यौं र उतार्न सक्यौं र उतार्नु पर्दछ, तब मात्र आत्मिक आनन्द र परमधामको आनन्दमा हामी रुम